हाय मित्रों, आज हम एक आपको हमारे वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं और मैं सभी कमेंटों का उत्तर भी देता हूं। लेकिन आज एक आदरणीय, मैं इन्हें जानता तो नहीं, किंतु इनके भाषा से लगा कि बहुत ही सशक्त और संभ्रांत व्यक्ति हैं, इसलिए इनके इन भाषाओं का स्वागत है, आत्मसात है। और इन्होंने जो लिखा है वो मैं थोड़ा सा आपको वर्णन कर दूं। ये थोड़ा सा आप देखिए भी कि इन्होंने क्या लिखा है, उसको हम पढ़ पढ़ के सुनाते भी हैं और मेरे इन छोटी बुद्धि में जो भी अटा उसका हम वर्णन भी करते चले जाते हैं। तो प्लीज़ आप 1-2 मिनट के लिए आप हमारे साथ हो लें। बहुत बहुत हाय मित्रों, अब आप ये देख लें, यही है मेरा स्टूडियो, मतलब यूट्यूब स्टूडियो। यहीं पर जैसे हम जो मतलब वीडियो बनाते हैं तो इसी पर से लोड होता है और फिर इसी में बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है। वो कमेंट कुछ बढ़िया भी होता है, कुछ बढ़िया नहीं भी होता है, कुछ बुरा भी होता है और कुछ बहुत ही बुरा होता है। फिर भी हम किन्हीं के साथ कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हुए आज जिस सुझाव का मैं वर्णन कर रहा हूँ, कृपया आप इसे देख लें। यहाँ है, देखिए, ये श्री आनंद कुमार जी हैं। जो हों, हम तो इन्हें जानते नहीं और जो सो खूब बढ़िया से हमारी जान पहचान थी, इनसे नहीं हम क्या कहें। लेकिन इनकी भाषा बहुत ही सुसभ्य और ऐसी भाषाएं बहुत कम मिलती है। इस प्रकार की भाषाएं बहुत कम मिलती है, इसीलिए इनका सम्मान होना चाहिए। अब देखिए ये क्या लिखते हैं। मतलब हमने जो वो कल का वीडियो बनाया था, वो वीडियो था इस पर कि मतलब केस टेस कटा के जो हम आए थे और उस पर जो है वीडियो बनाए थे, उसका नाम है कि कभी 12 लाख के भगवान आज के क्या। यह बात तो निश्चित है कि हम 12 लाख लोग फील्ड से लेकर ऑफिस तक में जितने लोग थे, भगवान तो हम समझते ही थे। और आज के क्या हैं, इसी पर ये लिखे हैं, बड़ा अच्छा लिखे हैं। तो फिर हम कहते भी जाते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप नहीं समझने वाले हैं, ऐसा नहीं, लेकिन इसमें से 1-2 बातों का हम वर्णन करेंगे। सुनिए, एक बात पक्के यकीन के साथ कहना है कि हम सबकी हार के बीच में आज तक जो इंसान खड़ा है वह कोई और नहीं, अपने अभिभावक ही हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। अन्यथा और अब तक ये सिस्टम हम सबको हजम कर गया होता। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि अगर अपनी बुद्धि काम ना दे तो सामने वाले के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। आप सब ने अभी तक सहारा श्री महोदय पर इतना विश्वास किया है, तो कुछ समय विश्वास करने में अविश्वास क्यों। बहुत सुंदर बात कहे हैं कि अब तक तो हम केवल सहारा श्री के बातों पर ही विश्वास करते हैं। उनके बातों पर जैसे हम लोगों को कन्विंस करने के बात तो छोड़िए, रात रात भर हम लोग काम किए हैं। वही जब सिल्वर ईयर लाभ योजना आया था तो रात रात भर हम लोग काम किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। यदि कोई सहारा इंडिया के बारे में या हमारे परम पूज्य सहारा श्री के बारे में अगर कोई कुछ थोड़ा सा भी उल्टा बोल देते थे तो विशेष रूप से, और चाहे जो हो, मैं तो उन्हें कभी भी सहन नहीं कर सकता था और उन्हें बहुत ख़राब उत्तर दे देता था। हम एक बैंक वाले से जो है सो लड़ गए कि आपकी क्या सिक्योरिटी है। 4.5% CRR और 24.5% SLR, बस इतनी ही आपकी सिक्योरिटी है। और मेरे कंपनी की 88% प्लस इंटरेस्ट, इतनी की सिक्योरिटी है। बाद में बैंक वाले को, अब वो हमसे बहस नहीं करना चाहते थे इसलिए छोड़ दिए या भगवान जाने, लेकिन हम वहाँ विजय हुए थे सहारा इंडिया के नाम पर। खैर वो सब छोड़ दीजिए। तो सर जी कहते हैं कि अगर अब तक हमने सहारा श्री पर विश्वास किया है तो आगे अविश्वास क्यों। आप सबसे विशेष आग्रह है कि जो भी संस्था के दिशा निर्देश मिले उन्हें आंख बंद करके फॉलो करते रहें, इसी में भलाई है। हमें पक्का यकीन है कि वह हमारी डोलती नैया को पार लगाएंगे।
बात सही है। अब तो यही हम लोग करते आए हैं, सर के दिशा निर्देशों पर ही हम लोग आंख मूंद कर बिल्कुल ही विश्वास करते आए हैं। अब आगे लिखते हैं कि हमें पक्का यकीन है कि वो हमारी डोलती नैया को पार लगाएंगे। ठीक, बढ़िया बात है, ऐसा होना ही चाहिए। प्रत्येक घर के गार्जियन को, प्रत्येक अभिभावक को ऐसा करना चाहिए कि हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, पैसा के लिए तड़प रहे हैं, रोजी रोटी के लिए तड़प रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, तो करना ही चाहिए। ये तो एक एकदम अभिभावक का एकदम कर्तव्य, सफल अभिभावक का कर्तव्य है। हम संस्था के साथ कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपको तय करना है कि आप कहाँ खड़े हैं। अब यहाँ के बाद एक डॉट है हमको, इसीलिए हम यहाँ रुक गए हैं कि ये कहना इनका ठीक है कि कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो हम कर ही क्या सकते हैं। अब यहाँ एक बात ये है कि कल जब विजय मिले तो आपको कोई अफसोस नहीं हो। अब यहाँ एक, अब इसको हम तो कुछ अन्यथा नहीं लेते हैं, लेकिन जब कल हो के अगर सहारा इंडिया सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो भला मुझे क्यों अफसोस होगा? हाँ, अफसोस होगा, क्योंकि मैं संस्था में नहीं रहूँगा। इसीलिए मुझे अफसोस होगा कि देखिए भैया, इतनी सुंदर ऐसे व्यवस्था में हम थोड़ा सा और धैर्य कर लेते तो रह लेते, तो भैया हमको कहीं अफसोस न हो। तो खैर, हो सकता है कि मुझे अफसोस करना पड़े, लेकिन मैं इन भाई को कहता हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि आपको अफसोस करना पड़े कि हमने केस नहीं किया और हम जैसे डगरा के बैगन के तरह कल भी थे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। एक बैगन, गोला गोला बैगन अगर किसी डगरे में रख दिया जाए किसी बर्तन में, तो इधर से गुरक के उधर, उधर से गुरक के उधर जाएंगे। बड़ा अच्छा लिखे हैं फिर भी, लेकिन अब इसको हम थ्रेटनिंग नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बुद्धि में जितनी बातें आई है वो हमने अपने हिसाब से कहा है, क्योंकि विजय तो आपकी होनी ही है। जय हिंद, जय सहारा, जुग जुग जियो सहारा। बहुत अच्छा। अब हमने रिप्लाई क्या दिया है वो देख लीजिए। अब हमने इसमें रिप्लाई क्या दिया है वो अब आप देख लीजिए। मैंने लिखा है कि माननीय, जिस भगवान तुल्य अभिभावक की 5 से अधिक बातें असत्य निकली हो और आज भी सेबी के नाम पर हम लोगों को ठगा जा रहा हो, थोड़ा सा आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। माननीय, हमने लिखा है कि जिस भगवान तुल्य अभिभावक की 5 से अधिक बातें असत्य निकली हो और आज भी सेबी के नाम पर हम लोगों को ठगा जा रहा हो, 5,000 करोड़ के समय में हाथ उठा देने वाले भगवान 1.5 लाख करोड़ के भुगतान का आश्वासन दें। भुगतान की समस्या का समाधान अभी भी खाता खोलकर कई स्कीमों के माध्यम से करने की सलाह दे। विश्वसनीय से अधिक कल्पनीय लगता है। मैंने भी लिखा है, आप भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऐसे में अभी भी आशान्वित होना सबसे संभव नहीं है। आप जैसा धैर्य सब में संभव नहीं। 2002 के कन्वर्जन सिल्वर ईयर लाभ योजना में ही हम लोगों को संभल जाना चाहिए था। क्यू शॉप में कन्वर्जन के स्थान पर सिल्वर ईयर लाभ योजना की तरह ही हाउसिंग और रियल एस्टेट के भुगतान की योजना बनती तो आज हम बहुत अच्छे स्थिति में होते। अब यहाँ हम आपको 1 मिनट के लिए रोकेंगे, 1 सेकेंड के लिए, कि जिस प्रकार से सभी स्कीमों को तोड़कर सिल्वर ईयर लाभ योजना में दिया गया, उस पैसे को ज़मीन खरीदा गया, किनके नाम से खरीदा गया, किनके नाम से बेचा गया, कहाँ गया पैसा, कहाँ से आया पैसा, क्या हुआ भगवान जाने। वो तो SFIO और की जांच अपना चल रही है, वो जानेंगे। लेकिन यहाँ जो है सो कहा गया,
हम जो कहें कि 2002 में जो कन्वर्जन हुआ उसका पुनः भुगतान 2003 से ही आरम्भ हो गया। पिछले स्कीम में DT10 14 जो भी स्कीम सब था उस स्कीम के से भुगतान हुआ। उसमें कंपनी को काफ़ी घाटा हुआ, बहुत काफ़ी घाटा हुआ। फिर भी जो है सो कंपनी ने भुगतान किया। ठीक इसी प्रकार सहारा रियल इस्टेट और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट इन दोनों कंपनियों को जब ट्रांसफ़र करने की बात हुई तो अगर आप भुगतान की आज्ञा दे दिए होते तो हम लोग उसी प्रकार से भुगतान करके हम लोग बिना कंपनी से पैसा लिए हुए एक नंबर व्यवसाय करके आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती, क्योंकि लोगों में एक मैसेज जाता कि नहीं, यहाँ भुगतान में कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे हमने जो सुझाव दिया था वो तो खैर गया। इससे पहले मतलब 2012 में भी हमने सुझाव दिया था। अपने जोनल मैनेजर श्री बच्चा बाबू थे जो यहाँ राजाग्राम के हैं, बिहार के ही बच्चा झा साहब, जहाँ जिनको नाम झा साहब के नाम से पुकारे जाते हैं, उनको हमने ये सुझाव दिया था। उस समय में तो ये मोबाइल पर इतना व्हाट्सएप तो सब नहीं हुआ करता था, या हुआ करता था तो हम नहीं समझते थे, लेकिन हमने फ़ोन से उनको मैसेज दिया था कि सर इसको ऐसे क्यों नहीं। तो हमसे उनकी बड़ी अच्छी पड़ती थी। वो कहे कि राजेश जी जितना कहा जा रहा है उसमें अपना माथा मत लगाइए। हम चुप हो गए। हालांकि वो उससे ख़राब भाषा में भी कह सकते थे, लेकिन चूँकि हमारा व्यक्तिगत संबंध इतना अच्छा था, है अभी भी, तो वो हमको असभ्य भाषा में नहीं कहे, सिर्फ इतना ही कहे कि जितना कहा जाए वही अच्छा होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उस स्थिति में हम पेमेंट कर दिए होते तो उसमें हम 100% पेमेंट नहीं करते, हम तो कुछ व्यवसाय भी लेते ना। खैर, जो किसी रियल एस्टेट के भुगतान की योजना बनती तो आज हम बहुत अच्छे स्थिति में होते, किंतु मेरी क्या औकात कि संस्था को सलाह दे सकूं, जहां मात्र सुनने की स्वतंत्रता है, बोलने की नहीं। इस संस्था में क्या है? सुनने की स्वतंत्रता है, सुनते रहो, बोलने की नहीं। इस सब के पश्चात भी हम फील्ड वर्करों को ठोस आश्वासन का कोई आधार नहीं दिखता, कोई ठोस आश्वासन है। फिर हमको माननीय अभिभावक ही गच रहे हैं, फिर इस बात को हम क्या ठोस आश्वासन समझें। खैर, जो कुछ, कितने आत्महत्या कर चुके, कईयों आज भी अपमानित हो रहे हैं। कुल मिलाकर मेरी सत्यनिष्ठा और समर्पण का घोर अपमान हो रहा है। अपमान के इस दौर में चरित्र पर धन का आधिपत्य अधिक दिख रहा है। धन्यवाद। मैंने ऐसा उनको उत्तर दे दिया है। अब आप देखें ना कि ये 1 घंटा पहले जो है सो ये लिखा गया, वो हमसे पूछे, इसके बाद जो है सो 49 मिनट पहले हमने उनको उत्तर दिया, और अभी हम जो है सो वीडियो बना दिए हैं। अब हम इसको अपलोड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देख लिया, ये जो आपने पढ़ा या सुना वो सब देख लिया, और इसका चरित्र चित्रण मतलब या जो आपको अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं इनका स्वागत करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ। लेकिन एक बात का कष्ट ये है कि अभी भी हम में से कई मित्र ऐसे हैं जो ये सोचने को विवश हैं कि ये कंपनी अभी भी चालू होगी ही, यानी ऊपर से कुछ पैसा आएगा बिना किसी कानूनी धरपकड़ के, और हम लोगों का भुगतान होगा। मैं ऐसे लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आपकी सत्यनिष्ठा बनी है कंपनी के साथ, क्योंकि मेरे सत्यनिष्ठाओं पर तो काफ़ी वज्रपात हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।